कैसे आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 के 1 और 2 सवाल बतला दिए थे और तीसरा आज बतलाएंगे। वीडियो में नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 2-3 का 1 बतला, दो संख्याओं का अंतर है 26। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या, चाहे पहला संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या मतलब घटाओ, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 26 से हम लोग का समीकरण 1 हो गया। और दूसरी कह रहा है कि एक संख्या, माना कि एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या ये पहली संख्या 1 दूसरी संख्या ये, कहता है पर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कह रहा है x बराबर 3y। ये हो गया समीकरण 2। देखिए दो संख्या को संख्या x है, वो संख्या y, यानी दोनों संख्या के अंतर है 26, यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे तो होगा 26, यानी एकरा से ये 3 गुना है, यही संख्या से 3 गुना है, तो 3 बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुना कर दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 26। अब देखिए x के जगह पर क्या लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से एक y जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 26। y बराबर आ जाए कितना 26/2, काटेंगे 13 दूना 26, यानी y बराबर कितना आ गया 13। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 का है यह है x बराबर 3y है, x बराबर 3 गुने y के मान कितना निकाले हैं 13, यानी x बराबर हो गया 39। बुझा रहा है x बराबर कितना आ गया 39 आ गया। देखिए अब वैसे भी समझ सकते हैं कि देखिए पहली संख्या माने थे कितना, अगर पहली संख्या माने 39 या 39 माने, दूसरी संख्या y माने है, दूसरी संख्या माने y माने है 13। देखिए कहता दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो आ जाता है 26। एक बात और, पहली संख्या कहता पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13, एक से 3 गुना भी है, कहता पहली संख्या दूसरी गुण से 3 गुना है। यही हम लोग का आंसर तो लिखेंगे। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 13। यही हम लोग का आंसर है। देखिए ये 3 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें मतलब दोनों डिग्री, बड़ा डिग्री या छोटा डिग्री निकालना है। तो आइए पहले जानते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण का मान कितना होता है, मान लेते हैं समपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। मान ले ये छोटा कोण होगा तो ये बड़ा कोण होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि समपूरक कोण में कहता है छोटा को बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण है ना, छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है। मान लो ई जे डिग्री जितना होगा कितना होगा, एक से एक से ये 18 ज्यादा होगा, यानी इसको y मानेंगे तो कितना लिखाएंगे y प्लस 18। मतलब जितना ये बड़ा कोण हो गया ये छोटा कोण हो गया, लेकिन बराबर करेंगे तो 18 इसमें जोड़ देंगे तब ना x बराबर x प्लस 18 बराबर y, यानी तब दोनों बराबर हो जाएगा। आइए सवाल को लिखते हैं। लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। प्रश्न से देखिए समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री के 180 डिग्री का होता है। देखिए पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, ये समीकरण एक। क्या के लिए देखिए ये संपूरक कोण मान लो ये जितना होगा, अगर मान लेते 50 होगा तो 180 में से 50 घटाएंगे कितना होगा 130 होगा, यानी संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए अब समीकरण एक हो। अब क्या कर रहा है कि बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण को माने x, बड़ा कोण के माने x और छोटा कोण कितना माने है y। छोटा कोण कितना, और छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे, बड़ा कोण को माने थे कितना, देखिए बड़ा x का बड़ा माने थे, छोटा कोण को y मानते। अब कह रहा है हाँ देखिए बड़ा कोण, यह है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक 18 डिग्री ये अधिक है। तो x प्लस ये बराबर सीधा आ जाएगा तो माइनस वाई, ये 18 के 18 है समीकरण ये 2 हो गया। अब जस्ट प्रतिस्थापन विधि से आप लोग वीडियो में बतला दी है, यहाँ पर लिखेंगे अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 2 को हम लोग क्या आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो x बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस वाई, ये होगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या है यह। अब x माइनस वाई बराबर 18, देखिए x के जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा, यानी x के जगह पर 180 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ऊपर लिख देते हैं, ऊपर देखिए 180 के 180 लिख दिया, माइनस वाई माइनस 2y बराबर 18 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री। अब देखिए अब 180 आई प्लस 18 तो बराबर सीधा आ जाएगा तो माइनस 18, ये माइनस 2y बराबर सीधा जाएगा तो प्लस 2y। 180 में 18 घटाएंगे तो कितना आता है, घटाइए 158, 158 देखिए 100 कितना आता है 52, 152 ना आएगा, ठीक है बराबर 2y। अब y बराबर कितना आ गया 152/2, काटते हैं कितना मतलब कटेगा
वाई के 7, 8 7 दूना 14, 1 6, यानी वाई बराबर कितना आ गया 76, यही ना आया था। वाई का मान कितना है 76 है। कितना था आंसर 100, अच्छा नहीं नहीं देखो 180 में से 18 घटाएंगे तो 162 होता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 162, काटेंगे तो कितना 81, यानी y का मान कितना आ गया 81। अब लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर 180 माइनस वाई, x बराबर 180 माइनस वाई के जगह पर कितना घटाए, वो वाई के जगह पर रख देंगे 81, यानी x बराबर कितना आ गया 99। अतः लिख देंगे, अतः बड़ा कोण बराबर क्या डिग्री, बड़ा कोण को माने है x, तो x बराबर 99 डिग्री, यानी बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। और छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा, छोटा कोण बराबर क्या डिग्री 81 डिग्री, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए 3 का तीसरा सवाल में कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच मतलब जो क्रिकेट खिलवाता है, क्रिकेट को पूरा लीड करता है उसको कहते हैं कोच। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गो बल्ला, यानी बल्ला का मतलब बैट, 7 गो बल्ला तथा 6 गेंद का दाम 3800 मतलब 3800 में खरीदा। बाद में उसने बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यहाँ पर उसने एक बल्ला था, केवल एक ही बल्ला था कि सीधे बल्ला, उसने बल्ले सीधे बल्ला का दाम इतना ही था, ठीक है, यानी एक बल्ला होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना 100 रुपया, कितना 100 रुपया। हाँ वहां पे 3 था, वही तो 3 बल्ले, okay। 3 बल्ले का तो एक माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का दाम, एक गेंद का मूल्य कितना y रुपया मान लिए। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। बाकार है, देखिए क्या गो बल्ला खरीदा है 7 गो बल्ला, यानी बल्ला के मूल्य में x, और 6 गेंद यानी गेंद वाला में y, दोनों मिला के कितना 3800 में, यानी समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है कि उसने 3 बल्ला यानी 3x, और फिर कहता है 5 गेंद यानी 5y, यानी 3 गो बल्ला 5 गो गेंद कितना में 1750 रुपया में खरीदा। तब निकाला। अब प्रतिस्थापन विधि से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब 7x बराबर 3800 माइनस 6y, यहाँ पर x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा में 7, ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 का है
समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। देखिए यहीं पे लिख देते हैं एक लाइन और। देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, लेकिन x के जगह पर ये पूरा लाइन लिखा जाएगा। देखिए 3800 माइनस 6y बट्टा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। ये न कटेगा, 7 3 से न कटता तो यानी 3 से पूरा ऊपर वाला में गुना कर देंगे। 38 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होता था? 8 3 24 3 3 9 2 11 यानी 11,400 माइनस 6 3 18 माइनस 18y बट्टा में कितना आ जाएगा 7 प्लस 5y बराबर कितना था 1750। यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए बट्टा बटे जोड़ करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये 7 में 7 से भाग देंगे 1 मरतबे में, 1 में पूरा से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 11,400 माइनस। अब देखिए अब करेंगे 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 मरतबे में 7 बचे, यहाँ पे यहाँ लिख देता 18y नहीं लिखे थे। यहाँ पे प्लस कितना होगा 7 बचे 35y बराबर कितना 1750 बटा में 1। अब देखिए 11,400। अब देखिए प्लस माइनस 35 में से 18 जाएगा तो कितना 17 यानी प्लस 17y बटा में 7 बराबर 1750 बटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तीसरा गुना करेंगे, 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना जाएगा 11,400 प्लस 17y 17 इतना में इतना से गुना करेंगे तो कितना आएगा यानी 0 7 5 35 7 5 35 7 7 49 3 52 हासिल 5 7 5 12 यानी 12,250। अब लिखेंगे 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। अब घटाएंगे 17y बराबर तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाता है यानी 11,400 में 600 ही हो गया, 600 तो नहीं 850 आ जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटा 17 17 5 85 यानी y के मान कितना आ गया 50। y का मान 50 आ गया है यानी गेंद का दाम निकल गया 50। अब बल्ला के दाम निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 यह है x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा में कितना 7। देखिए x बराबर 3800 माइनस y 6 और y का मान कितना था 50 यानी गुना कर देंगे 50 से बट्टा में 7 यानी x बराबर 3800 माइनस ये 300 हो जाएगा 6 5 3 यानी 300 बट्टा में 7 x बराबर 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 बटा 7 यानी काट देंगे तो 500 यानी x बराबर 5 लिख देंगे। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं अतः बाला का मूल्य कितना 500 रुपया तथा गेंद का मूल्य 50 रुपया। यही हम लोग का आंसर है। आज बस इतना ही। कल 3.3 के 3 सवाल बच गया था यानी 3 का 3 गो सवाल बतला दिए थे, 3 बतला 4 5 6 कल बतलाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।